अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने उर्दू अलिफ में अपने सबक नंबर 3 दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को का खुलासा करना है। खुलासा निगारी या तलखीस एक ख़ास फ़न है, यानी कि जिसमें हम किसी भी तहरीर या तकरीर का मफ़हूम मुख्तसर अल्फाज और जुमलों में ज़ाहिर करते हैं। तलखीस जुमलों की भी होती है और इबारात की भी होती है, यानी कि खुलासा हम बाज़ औक़ात इबारात का भी लिखते हैं और असबाक का भी लिखते हैं। तो यहाँ पर जो है हम अपने सबक नंबर 3 का खुलासा लिखेंगे। खुलासा मतलब मुख्तसर करके किसी इबारत को बयान करना। चूँकि सबक तवील होते हैं तो इनका 1/3 खुलासा कम अज़ कम आपके 2 या 2.5 सफ़हात पर मुश्तमिल होता है और पैराग्राफ की सूरत में लिखा जाता है। और कोशिश ये करनी चाहिए कि वाक़यात में तरतीब हो, सबक के वाक़यात की तरतीब ही खुलासे में आनी चाहिए। अल्फाज और मुहावरात जो सबक में इस्तेमाल हुए हैं उन्हीं को इस्तेमाल किया जाए। खुलासे में सबक के आगाज़, वस्त और अंजाम को भी ज़हन नशीन रखना ज़रूरी है। आइए अपने सबक नंबर 3 के खुलासे का आगाज़ करते हैं। अपने लिए तो जानवर और परिंदे भी जीते हैं, लेकिन हम अशरफुल मखलूक़ात हैं और हमारा फ़र्ज़ है कि हम दूसरों के काम आएँ। खुशगवार और पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी है कि अफ़राद मुआशरा में हुस्न सलूक, हमदर्दी और इसार के जज्बात मौजूद हों। एक दूसरे के दुख दर्द को महसूस करना और उसका मदावा करना, मदावा का आपको मैंने बताया था कि इलाज करना, हल निकालना, ऐसा फ़ेल है जो इंसान को फ़रिश्तों से मुमताज़ करता है। मुमताज़ यानी नुमायाँ करता है, बुलंद करता है। मुसलमानों की तारीख़ उख़ुवत, इसार और हुस्न सलूक की मिसालों से भरी पड़ी है। अल्लाह ने इंसान को फितरी तौर पर रहमदिल और हमदर्द बनाया है। उसके बाद देखें, ये हमने दूसरा पैराग्राफ बना लिया है एक वाक़या का, जो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु का वाक़या था, उसको हमने एक मुख्तसर पैराग्राफ में लिख दिया है। मदीना मुनव्वरा में खुश्क साली का दौरा था। इसी दौरान में मुल्क शाम से 1000 ऊँट गल्ले से लदे हुए आए। हर ताजिर ये गल्ला ख़रीदना चाहता था और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु को 2 गुना मुनाफे की पेशकश कर रहा था, लेकिन आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने सबको इनकार कर दिया और सारा गल्ला अल्लाह की राह में गरीबों और मिस्कीनों में तकसीम कर दिया। उसके बाद हमने एक और पैराग्राफ बनाया इस खुलासे का, और इसमें जंग यरमूक का और मुआख़ात मदीना का वाक़या भी शामिल किया है मुख्तसरन। इस्लामी तारीख़ गवाह है कि मुसलमानों ने हर आड़े वक्त में, यानी हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे की मदद की। ग़ज़वा तबूक के मौके पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने घर का सारा सामान राह खुदा में वक्फ़ कर दिया। आप चाहें तो यहाँ पे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का भी ज़िक्र कर सकते हैं कि उन्होंने अपने घर का निस्फ़ माल जो है वो राह खुदा में दिया था। जंग यरमूक के मौके पर सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन एक दूसरे की प्यास को तरजीह देकर इसार की आला मिसाल कायम की। हिजरत मदीना के मौके पर भी अंसारी सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन ने उख़ुवत की आला मिसाल कायम की। हमें अपने इर्द गिर्द नज़र आने वाले हर ज़रूरतमंद लोगों की खातिर खा मदद करनी चाहिए। अगर आज हम किसी ज़रूरतमंद के काम आएंगे तो हमारे आड़े वक्त में, यानी हमारे मुश्किल वक्त में कोई हमारे भी काम आएगा। इसीलिए रंगो नस्ल से बालातर होकर सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी के लिए दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का खुलासा था। आपने कॉपीज़ में इसी तरह से सबक का नंबर, सबक के नाम का हवाला और खुलासे की हेडिंग देके पैराग्राफ की शक्ल में खुलासा लिखना है, खुशखत लिखना है, अच्छी तरह इसको याद करना है आपने। आप चाहें तो जंग यरमूक का वाक़या मुख्तसर बयान कर सकते हैं और मुआख़ात मदीना का कुछ मज़ीद अपनी तरफ से इजाफ़ा एक आधा जुमले का कर सकते हैं, क्योंकि 1/3 हिस्से में अगर 2-2.5 सफ़हात का खुलासा है तो उसमें एक आधा जुमला कम या ज़्यादा हो सकता है। लेकिन दोहराती चलूँ कि सबक के वाक़यात की तरतीब जो है वो आपने ख़राब नहीं करनी है। वही अल्फाज और वाक़यात इस्तेमाल करने हैं सबक में जो आपने सबक के दौरान में पढ़े हैं।
इसके अलावा आपको पता है कि सबक में 2 अशार भी थे, तो आप चाहें तो उन अशार को भी, ये वो जो आखिरी शेर है उसको भी यहाँ खुलासे के आखिर में लिख सकते हैं, और इस तरह से आप अपना खुलासा जो है खुशखत कॉपीज़ में लिखेंगे। अगले सबक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।